उत्तर प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़ में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। रामपुर में समाजवादी पार्टी और बीजेपी में मुकाबला दिखाई दे रहा है, तो वहीं आजमगढ़ में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। ऐसे में बीजेपी के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं कि उपचुनाव में मुकाबला समाजवादी पार्टी से नहीं बल्कि बसपा से है। खास रिपोर्ट आप देखिए। यूपी की 2 सीटों पर उपचुनाव है। रामपुर और आजमगढ़ में उपचुनाव का मुकाबला होने जा रहा है। ऐसे में रामपुर में मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में होगा, तो वहीं आजमगढ़ में बसपा ने भी गुड्डू जमाली को चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिसे लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। अब बीजेपी नेता कह रहे हैं कि मुकाबला बसपा से है, सपा तो लाइन में ही नहीं। सही कहा है कि हमारी बसपा से लड़ाई, सपा तो कहीं लड़ाई में है नहीं, क्योंकि सपा तो गुंडा मवालियों की, बेईमानों की, चोरों चक्काओं की पार्टी है। वो सब जनता जान चुकी है, क्योंकि इस बार उन्होंने तय किया था हम सरकार में आ रहे हैं। उन्होंने कहा हम अधिकारियों को 6 महीना तो पीटेंगे। उन्होंने आप लोगों ने ही बयान में लिया है उनसे और आप लोगों ने ही चलाया है। तो इसलिए मवालियों की पार्टी है, मवालियों की पार्टी को सब समझ गई जनता है, इसलिए हमारी बसपा से लड़ाई है, उनसे लड़ाई है ही नहीं हमारी। तो वहीं रामपुर उपचुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। देखिए, आप चिंता मत करिए, कोई फैक्टर काम नहीं आएगा। हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। दोनों सीट हम जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो वरिष्ठ नेता और विधायक समरपाल सिंह ने बीजेपी और बसपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी भारी मतों से जीतेगी। देखिए, उनको कहना भी यही चाहिए, उनका लॉजिक भी यही है। उनकी सहयोगी पार्टी के भी इसलिए वो ये कह रहे हैं। और आने वाला समय जो चुनाव है उसमें समाजवादी पे कैंडिडेट बहुत भारी वोटों से जीतेगा। धर्मेंद्र यादव जी वहाँ पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और इनके घर की सीट है, ये नेताजी की पुरानी सीट है, वहाँ से अभी अखिलेश जी थे। तो कोई शको शुबा नहीं है इसमें कि समाजवादी भारी मतों से जीतेगी। इस मामले में सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। दोनों ही सीटों पर मुकाबला दिलचस्प होगा, लेकिन आजमगढ़ का त्रिकोणीय मुकाबला कई मायनों में अहम माना जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से आजमगढ़ की स्थिति बनी हुई है उससे बिल्कुल साफ हो चुका है कि लड़ाई 3 लोगों के बीच में नजर आ रही है, जिसमें सपा, बसपा और बीजेपी शामिल है। लेकिन क्या सबका साथ सबका विकास यहाँ पर असर दिखाएगा, या जिस तरीके से अखिलेश यादव कहते हैं काम बोलता है, क्या वो काम जनता को याद आएंगे, या फिर जिस तरीके से मायावती जी कहती है कि योजनाओं के बलबूते पे हम टिके हैं, क्या वो योजनाएं जनता को समझ में आएगी इस उपचुनाव में, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं भावना, R9 न्यूज़ दिल्ली।